सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ फिर से। दोस्तों, इस कहानी का रहस्य और 4 अलग अलग माँ की कहानियाँ कैसे मिलाई जाती है, ये हमें देखने मिलता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कहानी का पहला कैरेक्टर, जो है एक आदमी एक जिंदा बच्चे को दफना रहा है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर भी उस आदमी को उस पर तरस नहीं आता। वो बच्चे को दफना कर चला जाता है। अब सीन जाता है एक औरत पर, जो है इस कहानी का सेकंड पार्ट। उसका नाम है कस्तूरी। कस्तूरी अकेली ही है, उसका पति उसके साथ नहीं रहता। वो जैसे तैसे जीती है। इसके बारे में एक बात बहुत ज़्यादा अजीब है। कस्तूरी जहाँ कहाँ जाती है, उसका पीछा एक फल करते रहता है। ये फल है ओटिंगा। ये हमेशा उसके पीछे ही जाता है और इसलिए गांव के लड़के उसे चिढ़ाते हैं। अब मूवी का तीसरा पार्ट है मोली और उसकी सौतेली माँ सुमी। माँ उस पर हमेशा ही जुल्म करती है। उसके पापा ज़्यादातर गांव के बाहर ही रहते हैं। अब भी उसके पापा उसे बाय कर कर जा रहे थे और जाते हुए पापा को देखकर मोली कहती है, नदी के उस पार क्या होगा। उसकी माँ बिना कुछ सोचे मौली को थप्पड़ मारती है। इधर कस्तूरी को कुछ गांव के लड़के छेड़ रहे थे। अब कस्तूरी घर आती है तो वो ओटिंगा फल घर पर नहीं चढ़ सकता। ये उसका रोज का था। कस्तूरी उस फल को उठाकर घूरने लगती है और उसे घर में ले जाती है। आज भी वो वैसे ही करती है। अब इधर मौली की सहेली मौली को खेलने बुलाती है। मौली कहती है, माँ से पूछ कर आती हूँ। मौली घर में जाती ही है कि उसकी माँ उसे लकड़ी से मारने लगती है। अब कहानी का चौथा पार्ट है। उसमें हम देखते हैं एक अजीब सी फैमिली को, जो है जगन। जगन जंगल से एक अजगर पकड़कर लाया है। जंगल के अजगर से वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है। जगन की बीवी सूची बाजार से बतख खरीदने गई थी। अब वो आकर उस अजगर की आरती उतारती है और मेरा दामाद कहे नज़र उतारती है। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। ये सब किटी अंदर से देख रही थी। किटी जगन की बेटी है। अब रात में सुमी उस अजगर के सामने बतख रखती है। वो अजगर बतख को निगल लेता है। इधर मौली अपने घाव सेक रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था। मौली की माँ सुमी खुले बाल छोड़ तालाब की ओर आकर एक नाव में बैठ जाती है। वहाँ पहले से एक दानव था। उस सुमी दानव से कहती है, मेरा पति फिर काम से बाहर चला गया, उस लड़की को मेरे पास छोड़कर। यहाँ ये समझता है कि वो दानव सुमी का आशिक है। अब कस्तूरी रात का खाना खा रही थी और वो ओटिंगा बस उसे घूर रहा था। वो फल कुछ खाता भी नहीं था। क्या चमत्कार था उसमें पता नहीं। रात में वो छोटा हो जाता था और कस्तूरी उसे एक डिब्बे में रख कर सो जाती थी। अब सुमी घर आ जाती है और आते हुए वो 2 औरतों को देखती है। ये दोनों माँ बेटी थी। अब घर में आकर सूची जगन से कहती है, ये दोनों किटी की शादी में नहीं चाहिए मुझे, इन्हें दूर कहीं भेज दो। तब जगन भी हाँ कहता है। अब फिर से स्टार्टिंग वाला आदमी दिखता है, जो अब दूसरे बच्चे को भी वैसे ही दफना कर चला जाता है। इधर मौली सोई थी, तभी वहाँ सूची आकर उसे बहुत मारती है और कहती है, सुबह हो गई, चलो चावल पीसने हैं। मौली रोते हुए वहाँ आकर काम करने लगती है। मौली कहती है, माँ तुम मुझे हमेशा क्यों मारती रहती हो। ये सुन सुमी कहती है, मैंने तेरे बाप से शादी की, मुझे लगा मैं इस घर में राज करूँगी, मगर मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रह गई। अब मौली कुछ कहे उससे पहले सुमी वहाँ चल रहा एक कीड़ा पकड़ मौली के मुंह में डालती है और कहती है, भूख लगी होगी ना, ले खा ले। और तब जब मौली मुंह साफ करने के लिए पानी लेती है तो सुमी पानी भी फेंक देती है। यानी सुमी को बस मौली को तंग करना अच्छा लगता था। सौतेली माँ थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। वो मौली को बहुत ज़्यादा परेशान करती, बिना वजह उसे मारती भी थी।
अब इधर मौली का पापा देवीनाथ और एक आदमी आते हैं कस्तूरी के पास। कस्तूरी साड़ी बुनने का काम करती है। यहाँ देवीनाथ उस ओटिंगा को देख जरा चौंक जाता है। अब वो कस्तूरी से सामान लेकर चला जाता है। तब देवीनाथ साथ वाले आदमी से कहता है, वह फल थोड़ा अजीब नहीं था क्या? वो आदमी कहता है, हाँ, ये लोग कहते हैं कि कस्तूरी ने ही उस फल को जन्म दिया। वो फल हमेशा उसके साथ ही रहता है। गांव के लोग ये भी कहते हैं कि कस्तूरी काला जादू करती है। यहाँ वो अभी अभी आई है। सुना है पहले वो जिस गांव में रहती थी वहाँ से उसे हकाल दिया था। ये सुन देवीनाथ को बड़ा अजीब लगता है। इधर जगन उन दो माँ बेटी के पास आकर उन्हें कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल ये दोनों जगन की बीवी और बेटी थी। सूची तो जगन की दूसरी बीवी थी और किटी उसकी बेटी। यहाँ जगन की बात को अनसुना कर देती है वो दोनों माँ बेटी। जगन की जो पहली बेटी थी रूपेश्वरी, उसकी शादी भी एक अजगर से हुई थी। दरअसल क्या हुआ था कि जगन को उसके खेत से एक आवाज़ आई। कोई कह रहा था, तुम तुम्हारे बेटी की शादी मुझसे करवा दो, वरना मैं तुम्हारा खेत नाश कर दूंगा। जगन ने देखा तो वह एक अजगर था। जगन ने रूपेश्वरी की शादी उससे करवा दी थी। उस अजगर ने उन्हें बहुत सारा धन दिया था और वो गायब हो गया था। मगर अब जिस अजगर से किटी की शादी करवाने वाला था वो एक जंगली अजगर था। रूपेश्वरी की माँ भानु जगन को यही समझा रही थी, मगर जगन सुनता नहीं। जगन को सूची ने ही अजगर ढूंढकर किटी की शादी उससे करवाने की सलाह दी थी। अब जगन भानु और रूपेश्वरी को वहाँ से जाने को कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर कस्तूरी देवीनाथ के साथ वाले आदमी को आज भी साड़ियाँ देती है। यानी वो आदमी व्यापारी था जो कस्तूरी से साड़ियाँ खरीद बाजार में बेचता था। अब वो आदमी कस्तूरी को कुछ ज़्यादा ही पैसे देता है। कहता है, देवीनाथ ने तुम्हें ज़्यादा पैसे देने को कहा है। ये सुन कस्तूरी ज़्यादा पैसे उसे लौटाने देती है। तब वो आदमी नहीं लेता और फिर वो कहता है, देवीनाथ को दे दो। अब कस्तूरी देवीनाथ को ढूंढती है। इधर किट्टी की शादी का निमंत्रण देने सूची की नौकरानी सुमी और मौली के घर आती है। यहाँ ये पता चलता है कि सुमी और मौली दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब इधर देवीनाथ के पास कस्तूरी जाकर उसे पैसे लौटाती है। वो पैसे नहीं लेता। तब कस्तूरी पैसे नीचे रखकर वापस जा रही थी। तब देवीनाथ कहता है, तुम्हारी कहानी यहाँ के लोगों को अजीब लगती होगी, मगर मैंने बहुत से गांव घूमे हैं। ऐसे बहुत से किस्से मैंने देखे और सुने हैं, जैसे कि किसी औरत ने फल जना, किसी ने पत्थर, तो किसी ने सांप और ना जाने क्या क्या। एक तो पक्षी है जो एक इंसान की लड़की का भी पालन करता है, माँ जैसे। मुझे तुम्हारी कहानी बताओ। तब कस्तूरी देवीनाथ से कहती है कि उसने ओटिंगा को जन्म दिया है, जिस वजह से उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे। ओटिंगा भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। तब देवीनाथ कहता है, शायद उस फल में तुम्हारा इंसानी बच्चा भी होगा जो बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो तुम्हारी औलाद ही है। तब कस्तूरी कहती है, नहीं, वो ओटिंगा हर समय मेरी आंखों के सामने रहता है, उसमें मुझे कहीं को भी बदलाव नहीं दिखा। इधर देवीनाथ एक डिब्बे में कुछ पाउडर छिड़क कर उसमें उस फल को रखकर ढक देता है। अब इधर दिन भर मौली से सुमी सब काम करवाती है, मगर उसे रूखा सूखा खाने को देती है और खुद अच्छा खाती है। और रात में उसी दानों के पास चली जाती है और आज दानों से वो कहती है, किट्टी की शादी में मौली को बुलाया है। तब दानव कहता है, ठीक है, तुम उसे भेज दो, उससे पीछा छुड़वाने का यही सही समय है। अब एक प्लान दानव सुमी को कहता है। इधर वही आदमी तीसरा बच्चा दफनाता है। उसका नाम है पूना। पूना खुद के ही बच्चे दफना रहा था उसके चाचा के कहने पर। अब यहाँ दिखाई देती है पूना की बीवी मालती, जो हाथ में चौथा बच्चा लेकर बैठी है। उसे डर है कि कहीं इस बच्चे को भी पूना ना दफना दे।
वो इस बच्चे को चाचा को ना दिखाने का सोचती है। उसे लगता है वो चाचा कुछ काला जादू करता है। उसके कहने पर पूना ने 3 जिंदा बच्चे दफनाए थे। इधर देवीनाथ को कस्तूरी कहती है, तुमने तो कहा था इस ओटिंगा से बच्चा निकलेगा, मगर यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। देवीनाथ को लगता है शायद ओटिंगा ने हमारी बातें सुन ली। कस्तूरी कहती है, इसे कहाँ हमारी बातें समझती होगी। देवीनाथ कहता है, ओटिंगा इधर आ, तो वो ओटिंगा आता नहीं। जब कस्तूरी बुलाती है तो वो चला आता है, यानी उसे इंसानों की बातें समझती है और वो सिर्फ कस्तूरी की बातें ही सुनता है। देवीनाथ और कस्तूरी घर में जाते हैं। देवीनाथ उससे कुछ कहता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ओटिंगा कहीं नहीं दिखता। तब कस्तूरी देवीनाथ पर चिल्लाती है, कहती है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से ही ओटिंगा कहीं चला गया है। अब इधर मौली को सुमी किटी की शादी में जाने की परमिशन देती है और मौली को एक साड़ी देकर कहती है, ये मेरी माँ की साड़ी है, शादी में पहनना और ठीक से वापस लाना। और वही साड़ी एक बास्केट में डालकर उसे देती है। और सुमी ने बास्केट के अंदर एक जिंदा चूहा भी छोड़ा था और वो बक्सा मौली को देकर किट्टी के घर भेजती है। अब मौली आती है किट्टी के घर। इधर वो ओटिंगा गांव से बाहर आ गया था। ओटिंगा गाना गाते गाते आता है। गाने में वो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है और ओटिंगा एक पेड़ के नीचे आ जाता है। ये पेड़ ओटिंगा फल का था, जहाँ बहुत से ओटिंगा फल गिरे थे। अब ये जिंदा ओटिंगा भी उन्हीं ओटिंगा में आ जाता है, यानी ओटिंगा फल अपने फलों में आ गया था। इधर हम देखते हैं पूना को, जो बचपन से ही चाचा के कहे अनुसार चलता था। पूना जब छोटा था तो उसके पापा ने मरते हुए उससे कहा था कि हमेशा चाचा की बात सुनना। पूना एक मछुआरा था। वो चाचा को यहाँ तक पूछता था कि आज कहाँ पर मच्छी पकड़ने जाऊँ। वह चाचा के हाथ की कठपुतली ही था। इधर मौली और किटी दोनों सहेलियाँ बातें कर रही थी। मौली अजगर से शादी करने की वजह पूछती है तो किटी वही जेवर और धन वाली बात कहती है। अब किटी कहती है, तू तैयार हो जा और बाहर आ। मौली शादी के लिए पहनने वाली साड़ी निकालती है। उस बक्से में से चूहा भागता है और उस चूहे ने सारी साड़ी कुतर कर खराब कर दी थी। ये देख मौली बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब मौली किटी से घर से चली जाती है। इधर जगन पूना के पास आता है मच्छी लेने, क्योंकि आज उसके बेटे की शादी थी। अब वो पूना से अच्छी मच्छी खरीद कर घर आता है तो घर के बाहर एक पंडित था, जो जगन का पुरखों से पंडित था। वो उनके घर की पूजा करता था, यानी खानदानी पंडित ही था। वो पंडित जगन से कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसे मत करो, तुम्हारी बेटी के ज़िंदगी का सवाल है। इतना कहे वो वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ सूची कहती है, अपना नौकर भी एक पंडित है, उसे बुलाकर शादी करवाने को। नौकर कहता है, पर मुझे मंत्र ठीक से आते नहीं। तब सूची कहती है, दूल्हा कौन सा इंसान है, करवाओ शादी। अब इधर हम देखते हैं मालती को, जिसके बेटी को आज 1 महीना पूरा हो गया था। पूना उसे चाचा के पास चलने को कहता है, मगर मालती पूना को बहुत ज़्यादा समझाती है। पूना उसकी बात ही नहीं सुनता। तब मालती घर में जाती है और आज अपने बेटी को बचाने के लिए एक हथियार भी साथ लेती है, ताकि अगर चाचा ने इस बेटी को मारने का सोचा तो वो चाचा और पूना को भी मार देगी। इधर ओटिंगा फल चुनने कुछ लड़कियां आती है। एक लड़की उन फलों में से उस जिंदा ओटिंगा को भी उठा लेती है। घर जाकर जब वो उसे पकाने रखती है तो ये जिंदा ओटिंगा वहाँ से भागता है। ये देख लड़की को थोड़ा अजीब लगता है। वो लड़की भी उस ओटिंगा का पीछा करती है, मगर ये जिंदा ओटिंगा अब देवीनाथ को मिल जाता है। देवीनाथ उसे उठा लेता है। जब लड़की आती है तो वो उस लड़की को मनाकर उससे वो खरीद लेता है और कस्तूरी के घर के बाहर उस ओटिंगा को छोड़ कस्तूरी के पास जाने को कहता है। इधर मौली उस फटी साड़ी को लेकर सुमी के पास आती है, कहती है,
माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उस चूहे ने साड़ी सारी कुतर दी। सुमी मौली से कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर हम कस्तूरी को देखते हैं, जो ओटिंगा के लिए खाना बनाकर उससे बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करती है और कहती है, बेटा तू सच में मेरा बच्चा है तो बाहर आने का प्रयास कर, माँ के हाथों से खाना खा, लोरी सुन। ऐसे ही वो बहुत सी बातें करती है और रात में सो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं सुमी को, जो उस साड़ी के और छोटे छोटे टुकड़े कर कर जला रही थी और रो रही थी। इधर मालती और पूना चाचा के पास आ जाते हैं। चाचा इस बार कहता है, बेटा इस बच्ची को तुम पालो, ये तुम्हारी भाग्य चमकाएगी, इसका नाम भागवती रखना। ये भागवती राम मालती ने आते आते ही सोचा था। वो रोने लगती है, तभी उसके हाथ से वो हथियार छूट नीचे गिरता है। चाचा कहता है, मैंने तुम्हारे 3 बच्चे मारे, उसका तुम बहुत ज़्यादा दुख मत करो। मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा होगा, मगर वो मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया था। हो सके तो उस जगह जाकर अभी देख लो, वो भयानक भविष्य लेकर आए थे। इधर किट्टी की शादी उस अजगर से हो गई थी। अब रात में अजगर के पिंजरे की कड़ी खोल सूची वहीं पर किट्टी को सोने कहती है। किट्टी कहती है, माँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब सूची कहती है, डरो मत, वह तुम्हारा पति है। अब इधर सुमी आधी रात को मौली को चावल कूटने के लिए आवाज़ देती है। मौली को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी ओर कस्तूरी के घर में उस ओटिंगा से एक अंग्रेज बच्चा निकल आया था। कस्तूरी ये देख चौंक जाती है। बच्चा रोने लगता है। तभी बाहर से देवीनाथ भी अंदर आता है और उस फल को जला देता है। कस्तूरी उस बच्चे को पास लेकर प्यार करने लगती है। दूसरी ओर सुमी मौली के हाथ ही चावल कूटने की जगह कूट देती है और उसे बेहद जख्मी कर अंत में उसका सर उसी हथियार से कूट कर उसे मार देती है। अब वो मौली की लाश को जंगल में दफनाने ले जाती है। यहाँ वो दानव भी आता है और सुमी खड्डा खोदने लगती है। सुमी गड्ढा खोद रही थी और वो उसे दफनाने का सोच रही थी। अब सुमी जल्दी खड्डा खोद कर मौली की लाश को वहां दफना देती है। यहाँ ये समझ आता है कि वो दानव असलियत में था ही नहीं, वो तो सुमी की इमेजिनेशन थी। उसकी सोच ही दानव जैसी थी। बुरी सोच उस पर हावी हो गई थी, दानव की तरह। अब इधर हम मालती और पूना को देखते हैं। पूना ने अभी तक जो 3 बच्चे गाड़े थे, यहाँ वो मालती को लेकर आता है। यहाँ वो 3 लड़के थे। वो गाड़े हुए बच्चे ऊपर आकर कहते हैं, अच्छा हुआ बाबा तुमने मुझे दफना दिया, वरना मेरे हाथों तुम्हारी मौत थी। 3 भी दफनाए बच्चे यही कहते हैं और ये सुन मालती रोने लगती है। चाचा सच में भविष्य जानता था, उसे पता चल जाता है पूना को वो बच्चे मार देंगे, इसीलिए चाचा ने पूना को उन बच्चों को दफनाने कहा था। अब मालती और पूना चाचा के पास आकर रोने लगते हैं। मालती भी माफ़ी मांगती है। अपनी बेटी चाचा को देखकर उससे आशीर्वाद मांगती है। इधर उस किट्टी को उसकी माँ अजगर के साथ छोड़ बाहर चली जाती है। किट्टी बहुत ज़्यादा रोती है। वो अजगर बाहर आकर किट्टी को जकड़कर मार देता है और उसे निगल लेता है। सुबह उस अजगर के पेट से किट्टी की लाश निकलती है। जगन और सूची ने धन की लालच में अपनी बेटी खो दी थी। दूसरी ओर सुमी वहाँ मौली की कब्र के पास बैठी थी। सुमी पागल की तरह मौली की कब्र को देख रही थी। तभी मौली की कब्र से एक पौधा उगता है। इधर कस्तूरी देवीनाथ को बहुत शुक्रिया कहती है और उसे वहीं रहने को कहती है, मगर देवीनाथ कहता है, मुझे कल से मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे मेरे बेटी के पास जाना है। इतना कहे देवीनाथ कस्तूरी के बेटे को कुछ खाने को देकर चला जाता है।
तो दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसे लगी और आपको इनमें से क्या सीखने मिला, ये ज़रूर बताना। मुझे तो इस कहानी में दो माएँ बहुत अच्छी लगी। एक कस्तूरी, जो उसे पता था ओटिंगा उसका ही बच्चा है, इसलिए उसे संभाल रही थी दुनिया से खुद को छुपाकर, और उसने ओटिंगा के लिए खुद के पति को भी छोड़ दिया था और गांव को भी। दूसरी थी मालती, जिसने अपने 3 बच्चे खोए थे और चौथे बच्चे को बचाने के लिए वो अपने पति और चाचा को मारने तक तैयार हो गई थी। दो माएँ बहुत बुरी और लालची, जैसे कि सुमी, उसने अपने ही बेटी को अजगर के मुंह में दे दिया था, और एक वो जिसने लालच में और पागलपन में अपने बेटे को मार दिया था।